हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको स्मार्टफोन टैबलेट जो छात्रों को कॉलेज की तरफ से मिल रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा कि उन पर इस बच्चे को किस प्रकार से अपने स्मार्टफोन से 2 मिनट में केवाईसी कर सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को लेना है। मोबाइल को लेके हम सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद डिजी शक्ति हम उसमें टाइप करेंगे। जैसे ही हम डिजी शक्ति टाइप करेंगे हमारे पास यूजर इंटरफेस आ जाएगा सर्च इंजन में। फिर हम सबसे ऊपर जो डिजी शक्ति डॉट जी ओ यू पी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ यूजर इंटरफेस हमें प्राप्त होगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि वीडियो पॉपअप आ रहा है, इसको हटाएंगे। हटाने के बाद सबसे ऊपर आप देखना डिजी शक्ति आ रहा है। फिर नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। फिर उससे नीचे आधार प्रमाणीकरण के लिए मैनुअल। फिर है मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा। इसमें हमें सबसे पहले नीचे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कुछ डिटेल्स इसमें फिल करनी होगी। जैसे हम यूनिवर्सिटी बोर्ड सोसाइटी काउंसिल, आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उसका आप उसमें डिटेल्स फिल करेंगे। फिर उसके बाद आप कॉलेज की डिटेल्स फिल करेंगे। फिर जो आपका जो एनरोलमेंट नंबर है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो मिला है वो डालेंगे। फिर उसमें कैप्चा कोड डालेंगे। फिर इंडियन पे सेलेक्ट करके सर्च करेंगे। आइए बच्चों करते हैं। सबसे पहले हम इसमें हमने एक छात्रा की डिटेल ली है तो हम इस प्रकार से उसकी डिटेल्स फिल करते हैं। हमने यूनिवर्सिटी की डिटेल फिल करी, फिर उसके कॉलेज की डिटेल फिल करी, फिर उसका जो एनरोलमेंट नंबर है वो फिल किया। तो जो भी बच्चे आपका एनरोलमेंट नंबर है उसको फिल करिएगा। फिर जो कैप्चा कोड है वो डालिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आप जो नेशनलिटी है उस पर क्लिक करेंगे। इंडियन है तो इंडियन करेंगे। फिर सर्च पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो बच्चा है, छात्र है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। देख नीचे करने पर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें उस छात्र की सभी डिटेल्स प्राप्त हो जाएगी। और देखो अब वेरिफिकेशन स्टेटस में हम देखेंगे आधार ई केवाईसी स्टेटस जो आ रहा है छात्र का पेंडिंग आ रहा है। यहीं पर अगर जब हमारी केवाईसी पूर्ण हो जाएगी तो यहाँ पर हम वेरीफाई हो जाएगा। आप देख रहे होंगे सबसे नीचे वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजर ई प्रमाण मेरी पहचान पर इस पर क्लिक करेंगे केवाईसी करने के लिए। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक नया यूजर इंटरफेस प्राप्त होगा। आइए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमें यूजर इंटरफेस प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने डिजी लॉकर के माध्यम से भी हम केवाईसी कर सकते हैं, लेकिन जिन छात्रों ने डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे नीचे लिखा हुआ है साइन इन के नीचे न्यू यूजर साइन अप ऑफ मेरी पहचान। छात्र इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नया पॉपअप आ जाएगा। इसी प्रकार इस पॉपअप में इस यूजर इंटरफेस में अब छात्र अपनी डिटेल्स डालेंगे। जैसे मैं एक छात्र का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करूंगा तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है बिना +91 के आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो एक छात्र है उसका मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे छात्र का मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेना है। लेकिन कॉपी पेस्ट करते हुए या नंबर डालते हुए हमें ये ध्यान देना है कि इसमें +91 ना आए, क्योंकि ये +91 को ये कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हम जनरेट ओटीपी पर इसको क्लिक करेंगे। जैसे हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी प्राप्त होगा रजिस्टर्ड नंबर पर। वो ओटीपी हमको डालना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी डालने के बाद तुरंत यहाँ पर सक्सेस टाइप का इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली। फिर छात्र या छात्रा का हम उसमें नाम डालेंगे, फिर उसका जेंडर डालेंगे, जो भी छात्र छात्रा का जेंडर है वो डालेंगे। फिर हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे छात्र छात्रा के। जो भी छात्र छात्रा के डेट ऑफ बर्थ है वो हमें जो कैरेक्टर है उससे ज्यादा होना चाहिए। फिर हम एक जो छात्र छात्रा है उसका हम एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। तो जैसे एक छात्र है इसका हम एक यूजर आईडी पासवर्ड बता रहे हैं तो इस प्रकार से कुछ इसका पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब ये यूजर आईडी, तो इस प्रकार से कोई और दूसरा यूजर आईडी हमें चूज करना पड़ेगा
और उसके हिसाब से हमें यूजर नेम देना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अभी भी ये यूजर आईडी नहीं कर रहा, अब ये चेंज हो गया। अब इस प्रकार से हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना है मेरी पहचान पोर्टल के लिए। पासवर्ड हम एंटर करेंगे, फिर हम कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पासवर्ड पर हमें जो पासवर्ड हमने ऊपर एंटर किया उसको कंफर्म कर देंगे। फिर हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पे हमें पूरी डिटेल्स पढ़ लेनी है। फिर हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद हमें जो छात्र छात्रा का आधार कार्ड नंबर है वो हम इसमें एंटर करेंगे। और फिर जो चूज, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रखे हैं, जैसे चूज ओटीपी मीडियम एंड ओटीपी मीडियम, या मोबाइल के माध्यम से हम ई केवाईसी कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से हम ई केवाईसी कर सकते हैं। तो हम छात्र छात्रा का जो आधार कार्ड नंबर है उसकी डिटेल्स, यहाँ पर जो नंबर होता है 12 अंकों का, वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। और जैसे ही छात्र छात्रा का यहाँ पर 12 अंकों का जो आधार कार्ड नंबर है वो एंटर हो जाएगा, तो उसके बाद हम मोबाइल जो है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब आइए डालते हैं छात्र छात्रा का आधार कार्ड नंबर। तो इस प्रकार हम छात्र छात्रा का जो आधार कार्ड नंबर है उसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम ओटीपी मीडियम पे, तो मैं जो माध्यम चुन रहा हूँ वो ओटीपी मीडियम मोबाइल चुन रहा हूँ। मोबाइल में थोड़ा जल्दी हो जाता है। मोबाइल पे क्लिक करेंगे। मोबाइल पर क्लिक करने के बाद फिर हम लास्ट में नीचे आ जाएंगे। लास्ट में नीचे आने पर हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे। और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद हम जो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम जो नीचे जो पॉपअप आ रहा है, नीचे जो वेरीफाई थ्रू ई केवाईसी है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी मोबाइल पर और जाएगा। उस ओटीपी को हम और इसमें एंटर करेंगे और फिर हम वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओटीपी एंटर करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास ये पॉपअप आ जाएगा कि आपकी जो ई केवाईसी है वो पूरी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का सक्सेस का मैसेज आ गया है। लेकिन इसको हम एक बार चेक करेंगे कि वहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वहां पे पेंडिंग शो हो रहा था। तो पेंडिंग की जगह अब हम दोबारा से क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और डिजी शक्ति की वेबसाइट पर जाकर हमने जो स्टार्टिंग में डिटेल्स उसमें ऐड करी थी वही डिटेल्स हम ऐड करेंगे और वहां पर उसका स्टेटस एक बार और चेक कर लेंगे। तो इस बार हम क्लिक करेंगे मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी। फिर हम जो यूनिवर्सिटी है उसकी डिटेल्स ऐड करेंगे। यूनिवर्सिटी की डिटेल डालने के बाद कॉलेज की डिटेल ऐड करेंगे। कॉलेज की डिटेल डालने के बाद फिर हम एनरोलमेंट नंबर ऐड करेंगे। और एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद फिर हम जो कैप्चा है उसको डालेंगे। फिर हम इंजन पे क्लिक करके सर्च कर लेंगे। तो अब आप स्टूडेंट देख रहे होंगे पहले जो पेंडिंग आ रहा था अब ये वेरीफाई हो चुका है। छात्र की या छात्रा की ई केवाईसी पूरी हो चुकी है। तो इसी प्रकार से हम सभी छात्र छात्राएं अपनी ई केवाईसी पूरी तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और अधिकतर इसी प्रकार की मोर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।